Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है जी बड़ी देर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है इस टॉपिक की कि फ्यूचर फैमिली या इन लॉज क्या क्या सीन होगा. ओके, आई वांट टू से कि आपके ससुराल में कौन कौन होगा फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मदर इन लॉ की एनर्जी चेक करेंगे और इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इन योर ससुराल कैसा रहेगा. ऑलराइट, अपना पाइल चूज़ कर ले. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो माय लवली पाइल 1, आपके नेम इनिशियल्स हैं. हाय जी, देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी. ससुराल में कौन कौन होगा और कितने फैमिली मेम्बर्स होंगे, कैसे आपको ट्रीट करेंगे. लेट मी चेक आउट फर्स्ट. ये चीज़ देख लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो ससुराल है उसमें जो आपकी सासू माँ हैं उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है. उनकी अलग से एनर्जी चेक होगी बिकॉज शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट. एनीवेज, 3 of Pentacles, Judgment, 5 of Wands, Queen of Cups, Sun, 3 of Pentacles, Empress, Princess of Cups, 5 of Cups, 8 of Swords. कितने फैमिली मेम्बर्स हैं. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी, आपके ससुराल की एनर्जी आई कैन सी हियर. गाइज, मैं बता दूं आपको पहले एक चीज़ कि आपका जो ससुराल है, आपकी जो फैमिली है फ्यूचर, उसमें इतने सारे लोग नहीं हैं. ठीक है, मैंने काफ़ी एनर्जी निकालने की कोशिश की है. मैंने काफ़ी इस तरह किया है कि मे बी कुछ सिचुएशन निकल आए, मे बी कुछ इस तरह का हो कि फैमिली के बारे में कुछ पता चले. गाइज़, आपकी फैमिली ससुराल वाले इतनी बहुत वो जो होते हैं ना, परिवार इकट्ठा रह रहा है और जॉइंट, एक्सट्रीम जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो नहीं है. ठीक है, और अगर हुआ भी तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव सेपरेट. ठीक है, आई डोंट नो, ये कोई लड़ाई झगड़े वाली सेपरेशन नहीं है, ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है. क्योंकि आपके पति की हो सकता है कोई जॉब शॉप का ऐसा मसला है कि वो नहीं रख सकते आपको फैमिली में, या हो सकता है वो खुद ही यानी कि आउट ऑफ फैमिली रहते हों. कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है. द थिंग इज़ है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, ऑब्वियसली आपके स्पाउस की एनर्जी है. क्योंकि आपके स्पाउस एक्सट्रीमली आपसे प्यार करने वाले हैं एंड दिस इज़ अ कपल लिविंग अलोन. ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको शादी के बाद अब्रॉड चले जाएं या किसी और सिटी चले जाएं, जहाँ आपका घर है वहाँ से मूव ऑन करके कहीं और चले जाएं. पोस्टिंग का मसला है आपके पति की या आपकी जॉब का मसला है. बिकॉज़ मैं ऐसे नहीं देख रही कि आप में से सारे लोग, ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट यहाँ पे 60 to 70% चांस है कि यू विल नॉट स्टे देयर इन योर फैमिली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जहाँ तक आपकी सिचुएशन का ताल्लुक़ है, होगा कौन कौन, आई कैन सी हियर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो सिचुएशन आई है जो बहन भाइयों की है आपके स्पाउस की, आपके नंद या देवर जेठ वगैरह,
तो आई थिंक आपका एक देवर होगा डेफिनेटली, ठीक है, और एक ननद भी हो सकती है, ठीक है, 2 नंदे भी हो सकती हैं, 2 देवर भी हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई जेठ है। या अगर हुए भी तो उनका इन्फ्लुएंस नहीं है घर पे, मतलब मे बी वो भी अब्रॉड में रहते हैं या घर पे इतना ध्यान नहीं देते, मतलब उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो ससुराल है, आई कैन सी है विद 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक इनके पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है एज रिगार्डिंग बहू दामाद, ये सब चीज़ें उनको बहुत परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं इस वजह से, ओके। तो आई थिंक कि ये पर्सन जो हैं आपका स्पाउस, उनकी जब इन्होंने शादी की तो दे डेफिनेटली थॉट कि अब हमारे साथ इस बारी जस्टिस होना चाहिए, अब जो है हमें बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं बर्दाश्त करनी कि लॉस हो या हम दुख तक उठाएं, तकलीफ़ उठाएं, राइट। तो क्योंकि दिल टूटा हुआ है यहाँ किसी का, और यह भी बहुत ज़्यादा लॉस परेशानी है। बहरहाल उनके पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं इस रिश्ते को लेके, तो बहरहाल उन्होंने ऐसा सोच के आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, आपको बहू बनाया कि या दामाद बनाया कि हमारे साथ इस बारी जस्टिस हो, भगवान करे, खुदा करे, ठीक है। तो ये इस तरह की फैमिली है। तो आई थिंक पीछे प्रीवियसली काफ़ी झगड़े भी होते रहे इनके इस मामले में, अपनी प्रीवियस बहुओं को या इस तरह ले के। एनीवेज बहुत ये डरे हुए हैं, वेरी केयरफुल कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इनका बहरहाल बिल्कुल भी एक वो नहीं है, बहू को लेकर के कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है इनकी। इनको यही है कि ऐसी होती हैं या ये वो, बट स्टिल यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बट स्टिल दे वांट टू गिव यू लव। वो आपको वही जो सम्मान देना चाहेंगे जो आप डिज़र्व करते हो, और दे विल चेक यू। येस, आई एम गेटिंग वेरी फ्रैंक, दे विल चेक यू कि ये कैसी है, ठीक है। तो इनका हक है भाई, उनका जिसके साथ इतना बुरा हुआ होता है ना, उसका हक होता है भी देख ले इसको भी, ये पता नहीं क्या चीज़ निकलने वाली है हैं। तो एनीवेज बहरहाल आई थिंक आप जो हो काफ़ी उनकी सोचों को गलत साबित करेंगी, और क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड है, इस बार उनके साथ जस्टिस ही होगा, उनको सही पीस ही मिलेगा। ठीक है। तो एनीवेज लेट मी चेक आउट मोर थिंग्स अबाउट आपकी जो मदर इन लॉ की एनर्जी हम देख लें, उसके बाद हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देखेंगे कि उनके आपके बारे में क्या ख्यालात होंगे। मदर इन लॉ स्पेशली, मदर इन लॉ स्पेशल, ओके। कैसी ये महिला है और कैसी आपके लिए सोच है इनकी, ओके। डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ लव, वाह wow, spirit please guide me for this group. Financial constraints, the thinking woman. Yes, I was expecting this card, believe me or not, I was literally expecting this card. Angel of balance, mother-in-law कैसी हैं पाइल नंबर 1 की, रेस्ट एंड rejuvenation, man holding a heart. गाइस अगर आपने देखा है ना, यहाँ पर ये देखो 3 एंजल निकल के आए हैं आपके सामने। मैंने कार्ड निकाले हैं बीच बीच में से ही। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी मदर इन लॉ एक तो डॉटर स्पिरिट एक स्पिरिचुअल लेडी है, ठीक है, या रिलीजियस लेडी है, जो भी डिपेंड करता है इनकी धर्म पे या रिलीजन पे। शी इज़ एब्सोल्युटली एंजल। अब मैं आपके मैं कर रही हूँ बढ़ा चढ़ा के बात, बिकॉज एक स्टीरियोटाइप है ना हम लोगों के माइंड में। ये ज़्यादातर ये ड्रामाज ने ज़्यादा कर दिया कि मदर इन लॉ ऐसी होती है, उसको एक अजीब सी चीज़ बना दिया हुआ है, ड्राउनी सी, राइट।
बट यू नो थिंकिंग वुमेन मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कभी कोई टीचर रही हो या कोई रिलीजियस टीचिंग देती रही हो, या वैसे ही कोई राइटर भी हो सकती हैं, लेकिन इनका कोई इनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है एजुकेशन में, या हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ही काबिल स्टूडेंट हो, ठीक है, शी लव्स टू रीड। या ये भी हो सकता है कि उनको नॉवल पसंद है, या को आपकी जो भी रिलीजन है वो उसकी रिलीजियस बुक है, बाइबल है, गीता है, कुरान है, जो भी वो पढ़ती रहती हैं, इस तरह की हैं ये, ठीक है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड ये करता है इंडिकेट कि ये औरत, महिला नॉन इंटरफेयरिंग, मतलब इनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आप आ रही हो, कब आ रही हो, कब जा रही हो, आपने क्या पहना है, आप में का जो है उनका जो बेटा है मतलब आपके पति, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, उन पे ध्यान नहीं, नो, शी जस्ट वॉन्ट्स टू रिलैक्स। अपना जो बुढ़ापा है, अपनी जो बूढ़ी ओल्ड एज है, शी लिटरली वॉन्ट्स टू नाउ रिलैक्स, अपने आप को ब्रेक देना चाहती हैं, अपने आप को बस कहती हैं बस बहुत हो गया, बहू आ गई है, और आप इनको एतबार भी आ जाएगा वक्त के साथ साथ कि आप एक अच्छी लड़की हो, एंड वो होता है चाबियाँ दे देना सारा, ठीक है। यहाँ एनर्जी यही है। अब आप कहें जी ये ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, ठीक है। ये रोज़ जो हम रात को ड्रामा देखते हैं ना अजीब अजीब से, हमारी सोचें फिर वैसे ही बनना शुरू हो जाती हैं, और फिर वैसे ही लोग हमें आगे से मिलते हैं, और फिर वैसा ही होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आजकल डिवोर्सेस, ये ड्रामे चक्करों की वजह से ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ में देख देख के। रोज़ जो हम देखते हैं वही हमारी सोच में आता है ना रोज़। अक्सर आपने देखा होगा, आपको ख्वाब में भी वो ड्रामाज नज़र आ रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ आवर मैनिफेस्टेशन पावर्स वर्क। बहरहाल मैन होल्डिंग अ हार्ट है, तो मदर इन लॉ की एनर्जी में ये कार्ड ऐसे ही इंडिकेट कर सकता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है जब आपका हस्बैंड आपसे प्यार से बात करता है, आपके लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आता है, आपके लिए फूल लेके आता है, ठीक है। और आई थिंक फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मे बी यस, यहाँ पे ये एक थोड़ा सा इनका है, थोड़ा सा शेडो साइड आपकी मदर इन लॉ का, कि इनको फजूल खर्ची नहीं पसंद, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल उड़ा रही हैं पैसा घर का, तो इसमें वो आपको थोड़ी सी लाइक हेल्प कर सकती हैं, थोड़ा गाइड कर सकती हैं, बड़ी हैं वो कर सकती हैं, ठीक है। अगर कोई इतना आपके लिए प्यार करता है तो वो आपके लिए सिर्फ ये नहीं है, ये रूल सबके लिए है उनके घर में कि फ़जूल खर्ची पैसा नहीं उड़ाना फ़जूल में, ठीक है। ऑब्वियसली ज़रूरत के लिए तो फिर तो मैन होल्डिंग अ हार्ट उनको पसंद है। हालांकि ड्रामाज में दिखाया जाता है जी सास को जलन हो गई, खावन जो है शोहर भी जो पति है अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके आया तो उनको जलन हो गई। नो, मैंने ये देखे ना कार्ड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, शी इज़ इनटू हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में है, वो अपनी तैयारी कर रही हैं, राइट। सो दैट्स हाउ योर मदर इन लॉ इज़। चले अब हम देखते हैं आपके पति कैसे हैं। वाओ, दिस इज गोइंग अमेजिंग, राइट। लव इज़ ऑल अराउंड यू। ओह माय गॉड गाइस, ये पर्सन ऐसा है ना कि लाइक इसका बहुत लविंग आपने तो भाई मैनिफेस्ट किया है, ससुराल और खावन या पति, हर तरफ से उसका दिल होगा कि आपको मोहब्बत ही मिले, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा वहाँ रहते हुए कि मुझसे सब मोहब्बत करते हैं, ठीक है। रोमांस, यस, आपके हस्बैंड बहुत रोमांटिक होंगे, राइट। बाकी आपकी प्राइवेट लाइफ है, बेड लाइफ, डेफिनेटली इज़ गोना बी वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन। फोकस ऑन लव। तो गाइज आप पहले मैं शफल कर लूँ कार्ड, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लव फॉर हु यू आर, ओके गाइज, दिस इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। ट्रू लव का कार्ड भी आ चुका है। एम्ब्रेस योर इमोशंस, लव हु यू आर, रोमांस, फोकस ऑन लव एंड लव इज़ ऑल अराउंड यू। आपके हस्बैंड जो हैं, जो आपके पति देव हैं, एक तो आपकी सच्ची मोहब्बत है, ठीक है,
दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह की हो उनको वैसी ही पसंद हो, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि बस चेंज मत होना, जैसी हो ऐसी रहो, मुझे ऐसी पसंद हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ लिटिल बिट मिडल, कुछ दरमियान में करके शादी है, लव और अरेंज के बीच का कोई सीन है। जहाँ तो अरेंज मैरिज में रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद आप दोनों को जब पता चलेगा कि हम दोनों की शादी हो रही है तो आप लोग दोनों फिर से अपना मतलब बीच में जो टाइम होता है उसमें केमिस्ट्री बना लोगे, बट उनको आप बहुत पसंद आएंगी, ठीक है। या अगर लव मैरिज हुई भी स्टिल यू आर एब्सोल्युटली डिवाइन फॉर हिम, राइट। और जो चीज़ देख कर के उन्होंने आपको पसंद किया था वो आपको बता देंगे कि इस वजह से मैंने तुमको पसंद किया था। और प्लीज़ ये चीज़ अपनी ना कभी निकालना मत ज़िंदगी में से, अपनी पर्सनैलिटी में से या जो भी, ठीक है। तो बहरहाल फोकस ऑन लव एंड एम्ब्रेस योर इमोशंस का है। आई थिंक यू आर लिटिल बिट इमोशनल। आप रो पड़ती हैं छोटी सी बात पर, राइट। इस चीज़ में आपके जो हस्बैंड है काफ़ी आपको हेल्प करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपको जो भी मसला है मुझे बताएं और छोटी छोटी बातों पे मत रोया करें, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और ये कि आपको आप जो मैं मोहब्बत आपसे करता हूँ आप बस उस पर फोकस करें, छोटी मोटी चीज़ों को जाने दें, राइट। तो आई थिंक ये आपके मूड स्विंग्स का मसला है, या हो सकता है प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, तो ही विल डेफिनेटली टैकल या आपके जो मूड स्विंग्स का मसला है ना, या पीरियड्स में या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, बहुत प्रोफेशनली टैकल करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो दिस वाज सच अ लवली फैमिली, सच अ लवली पीपल, एंड आप खुद बहुत अच्छी हो। बॉटम जो है ना, बॉटम लाइन, आप खुद बहुत अच्छी हो। आप खुद अपनी जो है सोचें आपने पॉजिटिव रखी हुई हैं, इस वजह से आपको इससे ऐसे पीसफुल सा फैमिली और घराना मैनिफेस्ट किया, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय। हेलो माय लवली पालतू, आपकी नए मनीषर्स पार्ट 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं आपके फ्यूचर फैमिली क्या है। गाइस मैं पहले फ्यूचर फैमिली का बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन होगा। उसके बाद मदर इन लॉ के स्पेशल कार्ड्स हैं वो मैं अलहदा से निकालूंगी, ठीक है। और उसके बाद आएगी बारी किसकी भला, आपके पति देव की, कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ओके। तो लेट मी चेक आउट कि आपके इन लॉज में कौन होगा सबसे पहले, ओके। 6 of swords, 7 of swords, okay, 5 of wands, oops, Ace of Pentacles, okay, King of Swords, that Justice, 7 of Cups, 9 of Pentacles, दोनों आए हैं, Sun एंड Princess of Cups। जी पाल्टू, सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि आपकी जो ससुराल है इसमें पॉसिबिलिटी है कि आधे लोग अब्रॉड में रहते हों, हाई चांस है, या कुछ कपल्स मूव ऑन कर गए हों अब्रॉड में या सेपरेट, ठीक है। दिस इज़ अ बिग फैमिली, ये एक बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारी बहुएं हैं, बहुत सारे दामाद हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, राइट। एंड इसमें बहुत सारी जो मैंने बताया है कपल पहले ही बताया है मैंने, अब्रॉड में मूव कर गए या सेपरेट हो गए। तो अब एग्जैक्टली बताना यहाँ इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज फैमिली, लेकिन मैं जो आपसे रिलेटेड लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, और आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की ये केमिस्ट्री है कि आपके मदर इन लॉ काफ़ी मॉडर्न है, अप टू डेट है, या अगर अभी नहीं भी रही अप टू डेट तो अपनी ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी वो, ठीक है।
एंड शी वॉज रियली वेरी वेरी अट्रैक्टिव गर्ल जब वो गर्ल थी. इवन स्टिल जो है क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है. शी इज़ द बॉस. शी इज़ द बॉस ऑफ द हाउस. किंग ऑफ सोर्ड्स आपके फादर इन लॉ की एनर्जी. आपके फादर इन लॉ जो हैं वो बहुत धीरज मिजाज के हैं, अकल समझ से चलने वाले हैं, चीज़ों को लाइटली लेके चलते हैं. लाइक कुछ लोग होते हैं ना वो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना और इमोशंस का कम, वो है ये. फादर इन लॉ के हाईली एजुकेटेड हैं आपके फादर इन लॉ और काफ़ी हाई पोस्ट पे कहीं ना कहीं काम भी करते रहे हैं. बट योर मदर इन लॉ इज़ रियली मॉडल टाइप. बड़ी खूबसूरत हैं, ठीक है, देखने में. और आई थिंक पॉसिबल है आपके फादर इन लॉ इनकी लव मैरिज हुई हो. एनीवेज कमिंग बैक, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स ऑल अबाउट इस फैमिली के अबंडेंस, ठीक है. अबंडेंट फैमिली है, रिच लोग हैं, यस रिच लोग हैं. और काफ़ी इनके घर में फंक्शन चलते रहते हैं क्योंकि 7 ऑफ कप्स है. 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो त्यौहार हैं ये लोग सारे मिलके मनाते हैं, ठीक है. और लोग हैं यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं. आपकी एक ननद हो सकती है या एक देवर ज़रूर होगा, ठीक है. जेंडर डज नॉट मैटर, लेकिन एक ज़रूर है छोटा बहन या भाई आपकी फैमिली में. आपके मतलब आपके पति से छोटा. सन कार्ड है. डेफिनेटली गाइस मैं एक बात बता दूं आपको, ये बहुत लकी रहेंगे आपके लिए, ठीक है. ये लोग लकी हैं काफ़ी हद तक. पॉसिबिलिटी अगर आप रेजोनेट कर पाओ किसी एक के लिए मैसेज है. अगर आप उनको जानते हो तो रिसेंटली या आपकी शादी के आसपास किसी की डेथ हो सकती है इनके घर में, ठीक है, क्योंकि है एनर्जी किसी चीज़ की एंडिंग की. तो या डाइवोर्स या डेथ आपको ससुराल में, ओके, किसी की. तो अगर आप रेजोनेट कर पाओ हो सकता है किसी के लिए एक मैसेज है. सो लेट्स कम ऑन टूवर्ड्स आपकी मदर इन लॉ क्या चीज़ है, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है. पाइल 2 मदर इन लॉ वर्ल्ड. ऊप्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन. वाह, मुझे आप मदर इन लॉ बड़ी भाई खतरनाक चीज़ है. फाइनेंसेस, डोर टू स्पिरिट, मदर इन लॉ एनर्जी. पाइल नंबर 2 ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, cornucopia, envy, strategy, woman holding a heart, man holding a heart. Wow, love, yin and yang, angel of love, rest and rejuvenation. Guys, आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी ये है कि हो सकता है आपको ऐसे लगे कभी कभी कि आपको कभी कभी ऐसे लगे कि आपके जो मदर इन लॉ है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ आपको लगेगा क्योंकि यस शी इज़ स्ट्रिक्ट, लेकिन ये अंदर से बहुत इनका सॉफ्ट हार्ट है, ठीक है. अच्छा, ये स्ट्रिक्ट नहीं है. शी इज़ द वुमेन ऑफ रूल्स. ये स्ट्रैटेजी का कार्ड है ना. मतलब अगर कोई चीज़ ट्रैक से हटती है, कोई चीज़ आउट ऑफ द वे जाती है तो ये जो है ना इनको इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है. शी इज़ लाइक यस काम लेडी है. ये नहीं कि आप बिल्कुल लड़ाई झगड़े कर रही हैं. रेस्ट एंड रिजुविनेशन है यहाँ. इनको ये भी पसंद है कि आप अपने पति के साथ हमेशा खुश रहें, ठीक है. आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे रही. यू सी दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. वो हमेशा आप दोनों को इकट्ठा देखना चाहती हैं और आपको आप में जो प्यार है वो ये नहीं चाहती कि कभी भी वो मरे या ख़त्म हो, ठीक है. तो बट द थिंग इज़ कि
एक तो हो सकता है ये अर्निंग है, खुद इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, क्योंकि मैन होल्डिंग का कोइन आया है और वर्ल्ड एनर्जी भी है। हो सकता है ये अब्रॉड में रहती हूँ, ये भी हो सकता है, या इनको बहुत एक्सपीरियंस है और कंट्रीज़ का, ठीक है, बहुत ट्रैवल करती हैं ये। शी इज़ एब्सोल्युटली मॉडर्न लेडी है, मैं बता रही हूँ बार बार आपको, राइट। लेकिन शी इज़ अ वेरी अबंडेंट माइंडसेट इनका बहुत अबंडेंट है। मतलब अगर इन्होंने कुछ ख़रीदा है ना खुद के लिए या अपनी बेटी के लिए, तो वो आपके लिए भी ख़रीदेंगे साथ, ठीक है। आपको एज अ बेटी वो समझेंगे। और जो मैंने आपको इनकी स्ट्रिक्टनेस बताई है ना, ये स्ट्रिक्टनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरे घर के लिए है, ठीक है। मतलब जो उनकी अपनी डॉटर है उसके लिए भी वही रूल्स हैं जो आपके लिए हैं। इक्वालिटी पे बिलीव करती हैं, इसी जो जस्टिस कार्ड नहीं चाहा था, इक्वालिटी पे ये बिलीव करती हैं। एंड शी इज़ एब्सोल्युटली एजुकेटेड लेडी, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए हैं वही रिस्ट्रिक्शंस उनकी अपनी बेटी या बेटे के लिए भी वही लागू होते हैं। चलें जी, ये एनर्जी थी उनकी। आगे एनर्जी हम निकालते हैं आपके पतिदेव की, कि वो कैसे आपको रखने वाले हैं। ओके, लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ कैसे हैं ये आपके लिए। ओके, वाह गाइस, ये पर्सन ना थोड़े हाइपर एक्टिव हैं, आपके स्पाउस हाइपर एक्टिव है, हाइपर इमोशनल है, ठीक है। और ही इज़ लाइक डू समथिंग प्रैक्टिकली इफ़ यू लव समबडी, कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कुछ करना चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, डू समथिंग फॉर समथिंग एंड एक्शन स्पीक्स लाउडली। मतलब ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल लेवल पर फील कराएगा कि हस्बैंड क्या होता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वो कैसे ट्रीट करता है अपनी वाइफ को, कैसे करना चाहिए। The other thing I can feel over here with the love endures and the rest and relaxation is essential. Guys, बहुत मेहनती इंसान है, कोई भी चीज़ पाने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी हो सकता है आप दोनों की लव मैरिज है और इन्होंने बहुत मुश्किल से लाइक आपको पाया है, आपकी फैमिली नहीं मान रही थी या उनकी, कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि ये बंदा जो है लव पर बिलीव करता है, ट्रू लव पर, ठीक है। लेकिन ये लव खाली बातों वाली लव पे बिलीव नहीं करता, ये प्रैक्टिकल है। हो सकता है ये उनकी राशि हो सकती है, जो मुझे इनकी पर्सनैलिटी से यहाँ पे आ रहा है। ये हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। इनमें से कोई 100% इनकी राशि होगी जो मैंने अभी आपको बताया है। सो या काफ़ी मोहब्बत आपसे करते हैं, ही लव्स यू, ट्रूली लव्स यू एंड ही विल बी देयर जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो आपको फैमिली में, ससुराल में एडजस्ट करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होगा। जब नए नए आप चाहोगे ना, तो मतलब रूल्स बताने में, या रूल्स नहीं, आई मीन सबके बारे में बताने के में कि कौन कैसा है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ नया है। ही विल बी वेरी प्रैक्टिकल इन दिस मैटर, ठीक है। तो दिस वाज रीडिंग गाइस, आई होप दैट यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।